हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगली। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथन में जो स्ट्रिंग होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि वो क्या है, कैसे आपको बनाना है और उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस जो फाइल को क्लोज करते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा स्ट्रिंग। तो बनेगा 07 और मैंने इसका नाम रख दिया स्ट्रिंग। एंटर दबाएंगे, ऐड पे क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आप लोग स्ट्रिंग बनाते हैं। तो पाइथन में स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप एक वेरिएबल बनाइए, इक्वल टू लगाइए। इस पर अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू देना है तो आप इस तरीके से लिख दीजिए। तो मैंने आप यहाँ पर नाम दे दिया। दूसरा तरीका स्ट्रिंग बनाने का जो है वो ये है कि आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, डबल लगाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पे अपना ये दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आउटपुट दिखाते हैं। तो मैंने कहा नेम जो है ये और फिर मैंने कहा कि जो सिटी है वो ये है। यहाँ पे मैं सी को जो है कैपिटल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट फॉर्मेट, जो फंक्शन है मैं उसे कॉल करूंगा। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर नेम लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा सिटी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे आपने यहाँ पे सी लिखा, CTRL स्पेस बार दबाएंगे तो इस तरीके से जो लिस्ट निकल के आ रहा है, ये जो है आपको, इसे हम लोग कोड हिंट कहते हैं। तो ये जो है आपको IDE में जो सपोर्ट मिलता है। अगर आप नोटपैड या नोटपैड++ या फिर IDLE में जो है कोड लिखेंगे तो वहां पर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है आप यहाँ पे जो ये पाइचार्म ID है वो यूज करिएगा, आपकी बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगा। और यहाँ पे V का मतलब है वेरिएबल, F का मतलब है फंक्शन। तो ये मेरा जो सिटी वाला मैंने यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया। जरा इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, रन पे क्लिक करना है, ये वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और ये देखिए रन हो गया। तो इस तरीके से जो आप स्ट्रिंग बना सकते हैं, सबसे बड़ा तरीका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज अगर ये आता है, जो अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर मेरा जो ये स्ट्रिंग है इसका लेंथ कितना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ। ये एक फंक्शन है और इसके अंदर जिसका लेंथ आप पता करना चाहते हो उसकी आपको वैल्यू लिख देना। तो मैंने कहा कि मेरे नेम का जो वैल्यू कितना है, तो हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं और ये देखिए कह रहा है 7। तो यहाँ पे जो 7 है वो आपका स्ट्रिंग का लेंथ हो गया। स्ट्रिंग के अंदर जो आप ये लिखते हैं, एक सिंगल, ये आप मान लीजिए सिंबल है, इसे हम लोग कहते हैं कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग जो होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ये मैंने लिख दिया। तो ये एक सिंगल जो है कैरेक्टर हो गया। और यहाँ पर जो 7 आया ये बता रहा है कि इस स्ट्रिंग में टोटल 7 कैरेक्टर है। तो अगर आप गिनेंगे तो आपको दिख जाएगा इसमें टोटल 7 कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सिटी और प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो ये आएगा 6। इसका मतलब इस वाले जो आपका स्ट्रिंग, इसमें टोटल 6 कैरेक्टर है। ये जो था आपका सिंगल लाइन वाला जो स्ट्रिंग था। अब हो सकता है आपको मल्टीपल लाइन वाला स्ट्रिंग बनाना हो, तो मैंने कहा कि मल्टी स्ट्रिंग, ये मैंने कहा वेरिएबल का नाम, और मैंने यहाँ पे 3 बार जो आपको इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा। इसके अंदर आपको जो है मल्टीपल लाइन वाला स्ट्रिंग बनाना होगा। जैसे कि मैंने ये लिख दिया, फिर मैंने ये लिख दिया, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। तो ये मेरा मल्टी लाइन वाला जो स्ट्रिंग बन गया। अब ये यहाँ पर मैं ऐसे अभी आउटपुट में दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वही प्रिंट वाला फंक्शन में लिखूंगा। ये मैंने लिख दिया प्रिंट ये, और यहाँ पे मल्टी स्ट्रिंग वाला मैंने यहाँ पे डाल दिया। इन दोनों को मैं जो है फिलहाल डाल देता हूँ कमेंट के अंदर, इसको मैं फिलहाल रहने देता हूँ और इसके अंदर मैं मल्टी स्ट्रिंग वाला वेरिएबल डाल देता हूँ उस बार। तो ये मेरा हो गया। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और ये देखिए आपका जो मल्टीपल लाइन वाला था स्ट्रिंग वो इस तरीके से आ गया। और यहाँ पर जो 118 आया वो क्या कह रहा है कि इसमें 118 कैरेक्टर है। अब यहाँ पर जो आपने स्पेस ऐड किया ये जो है ये भी आपका कैरेक्टर में काउंट किया जाएगा। तो इसको मिला के और ये सबको मिला के टोटल जो है 118 कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में मौजूद है। अब जैसे आपने यहाँ पे 3 बार जो है इन्वर्टेड कॉमा लगाया मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए, सेम उसी तरीके से आप 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी आप लगा सकते हैं। अब जब यहाँ पे आप 3 बार सिंगल लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, तो सेम वही काम जो आपको यहाँ पे क्लोजिंग में भी लगाना होगा। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी, CTRL-C दबा के यहाँ पेस्ट कर दिया। मतलब जो ओपनिंग में जो आप जो सिंबल यूज करेंगे वो आपका स्ट्रिंग के क्लोजिंग में भी सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने कर दिया, ये देखिए सेम वही रिजल्ट आ रहा है, कोई एरर नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज बात करेंगे वो ये है कि अगर आपके पास जो सिंगल लाइन का स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे कि मेरे पास ये वाला था, तो इसमें अगर आप
आपने यहाँ पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो सिंबल यूज किया वो आपका क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर मान लीजिए आपको इसी वाले स्ट्रिंग के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत होती, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता ये और मैं यहाँ पे लिखता ये एस, इस तरीके से, ये मैं इस तरीके से लगा देता हूँ, ये मैंने कर दिया, तो इस केस में ये जो है एरर जनरेट करेगा। तो अगर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले स्ट्रिंग के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत है तो इसके पहले जो आपको बैकवर्ड स्लैश लगाना होता है, इसे हम लोग कहते हैं एस्केप कैरेक्टर। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड वाले स्ट्रिंग के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो क्या करूँ, यहाँ पर मैं इसको, ये लाइन को मैं इसमें कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, इसको मैं कमेंट से बाहर निकालता हूँ, मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखेंगे, देखिए इन्वर्टेड कॉमा आ गया। तो ये आपको इस तरीके से लाना है। अब यहाँ पर अगर आपको सिंगल इन्वर्ट कॉमा की जरूरत होती है तो आप तो डायरेक्ट लिख देते, कोई एरर नहीं आता, प्रोग्राम को रन करेंगे, सेम आउटपुट मिलेगा। अब सेम यही रूल यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लागू होता है। अगर आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा चाहिए तो बैकवर्ड स्लैश लगाइए, सिंगल वाला अगर आपको चाहिए, रन करते प्रोग्राम को, ये देखिए आ गया। और अगर आपको डबल वाला चाहिए तो उस केस में आपको कोई इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एस्केप कैरेक्टर कब यूज करना है, कब नहीं करना है। अब यहाँ पर जो है न्यू लाइन कैरेक्टर भी एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश, ये आपका फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड स्लैश एन कहा जाता है। तो अगर आप इसे लिखते हैं तो इसके बाद जो एक नया लाइन बन जाएगा, प्रोग्राम को रन करते हैं और ये देखिए यहाँ से न्यू लाइन बना, ब्रेक होके यहाँ पे नीचे आ गया। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं टैब कैरेक्टर। टैब कैरेक्टर जो होता है बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, आपके कीबोर्ड में जो टैब बटन होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। अगर आप यहाँ पे टैब दबाएंगे तो इस तरीके से स्पेस बनाता है। तो अगर आप ये बैकवर्ड स्लैश टी लिखेंगे तो ये आपका टैब कैरेक्टर ऐड कर देगा। तो मैंने यहाँ पे ये किया, ये देखिए स्पेस यहाँ पे इतना बड़ा बन गया। आपको और चाहिए टैब कैरेक्टर तो आप और लिख दीजिए, रन करिए, ये देखिए और बन गया। तो इस तरीके से आप जो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे टैब वाला कैरेक्टर हो गया, न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया, तो सिर्फ इतने ही नहीं होते, और भी होते जो कि मैं यहाँ पे फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग कैसे बनाना है, कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग में जो कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, तो मैं जैसे यहाँ पे इसको मैं कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक नया स्ट्रिंग बनाता हूँ। मैंने कहा पैरा नाम रख दिया, पैरा का मतलब ये पैराग्राफ है, और मैंने इसमें कुछ जो है कोई कंटेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया, ये मेरे पास ये पैराग्राफ बन गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो पैराग्राफ बना लिया, मान लीजिए मुझे ये चेक करना है क्या इस पैराग्राफ के अंदर कोई टेक्स्ट जो है या कोई वर्ड मौजूद है। तो वो काम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रिंट, और यहाँ पे आपको सबसे पहले वो टेक्स्ट लिखना होगा जो कि आप इस पैराग्राफ में या उस वेरिएबल में जिसमें वैल्यू मौजूद है मैच करना चाहते हो। तो मैंने कहा क्या इसमें एच, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। क्या ये मौजूद है, तो इसके लिए आपको इन लिखना है और वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि मेरे केस में है पैरा। तो जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, अगर ये चीज इसमें मौजूद होगा तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं जो कि मौजूद नहीं है, रन करेंगे तो आपको फॉल्स मिलेगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग में कोई वैल्यू मौजूद है या नहीं है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे इन होता है, सेम उसी तरीके से नॉट इन भी होता है। नॉट इन का मतलब ये है कि क्या ये चीज इस पैरा वाले वेरिएबल में जो वैल्यू उसको क्या मौजूद नहीं है, अगर नहीं है तो ट्रू मिलेगा, और अगर होगा तो फॉल्स मिलेगा। अगर मैं इसे यहाँ पे कॉपी करूँ, पेस्ट कर दूं, यहाँ पे करूँ रन, तो ये देखिए फॉल्स देगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप कोई वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग वैल्यू में। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो स्ट्रिंग वैल्यू आप यहाँ पे लिखते हैं वो जो है एक एरे की तरह होता है। अभी आपने जो अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे के बारे में नहीं पढ़ा है, तो अभी शायद से आपको समझ में नहीं आएगा। और पाइथन में एरे जो है वो नहीं होता है, पाइथन में एरे को लिस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर ये एरे होने का मतलब क्या होता है कि आप अगर इसमें से एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहे तो वो काम आप कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसको भी जो है कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। मान लीजिए मुझे जो है, जो यहाँ पर मेरा नाम है, जैसे कि नेम वाला वेरिएबल है, उसमें से जो है मुझे यहाँ पे मान लीजिए इस लोकेशन पे जो कैरेक्टर मौजूद है, जो सिंबल मौजूद है, उसे एक्सेस अगर करना है तो कैसे करूंगा। तो मुझे यहाँ पे जो है वेरिएबल का नाम लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिखना होगा जिससे हम लोग कहते हैं इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको 2 लिखना होगा। जैसे आप ये लिखेंगे
तीसरे नंबर पर जो भी कैरेक्टर मौजूद होगा स्ट्रिंग में वो आउटपुट में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू जो होता है इंडेक्सिंग, ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है पाइथन वो खुद से सेट करता है, या आप नहीं करते हैं। और इसकी वैल्यू की जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है। पहला वाला कैरेक्टर 0, दूसरा 1, फिर आपका 2, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे ही करके वो बढ़ता रहता है। तो यही मैंने यहाँ पे किया। अगर मुझे जो थर्ड वाले पे चाहिए था वैल्यू तो मैंने 2 लिखा, 3 नहीं लिखा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग करके भी जो आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग अपने आगे की वीडियोस में जब लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो था मेरा स्ट्रिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपना सारा कोड गिटहब पे पहुंचा देते हैं। मैंने गिट GUI ओपन किया, रीस्कैन पे क्लिक करना है, स्टेज चेंज पे क्लिक करना है, कमिट करना होगा। मैंने कहा कि स्ट्रिंग प्रोग्राम, और मैंने यहाँ पे कमिट पे क्लिक किया, पुश पे क्लिक करना है। ये सब कुछ सही है, पुश पे क्लिक करेंगे, गिटहब पे मेरा कोड जो है पहुंच जाएगा और वहां से आप सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। क्लोज पे क्लिक करेंगे, ये हो गया। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं। ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।